खबरों में बने रहने के लिए देखते उचाना हिसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह हो सीएम की गोद में। वीरेंद्र सिंह समर्थकों ने प्रेस वार्ता कर कहा 1 जनवरी को राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना में आयोजित मीटिंग के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह को आने का देंगे न्योता। 25 मार्च को चौधरी वीरेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर उचाना में एक विशाल जनसभा भी आयोजित की जाएगी। राजनीतिक में हुए 50 साल। भाई राजनीति में जो पार्टी में लोगों ने इतना भरोसा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो, सभी में कोई फूट का शिकार है और कोई दिशा आज हरियाणा प्रदेश की नहीं है। तो हम सभी साथियों ने जो वीरेंद्र सिंह के साथी हैं, सभी ने मिल बैठ के विचार किया भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जो 50 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स के उनके पूरे हो चुके हैं, उनको 1 जनवरी को इसी महाविद्यालय में हम सभी साथी आपके माध्यम से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप सभी के माध्यम से उनको यहाँ निमंत्रण देंगे। यहाँ जो है सभी साथी भी आएँ और उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आगे के लिए हरियाणा की पॉलिटिक्स कैसी हो, नौजवान हरियाणा का क्या करे, किस टाइप से आगे सिस्टम चले, हम उनका मार्गदर्शन उसमें लेंगे। और इसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह से हम 20-25 आदमी जाके मिलेंगे और उसके बाद उनका जन्मदिन जो 25 मार्च को है, उस पर अपने प्रदेश से भी और देश से भी जो उनके साथी हैं, जिन्होंने उनको बारी उससे देखा भी है, संपर्क भी रहा है, उन सभी साथियों को 25 मार्च को यहीं उचाना में सभी साथियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें हजारों की तादाद में साथी आएंगे। और हम ये चाहते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अब हर चीज़ को प्रत्येक समाज को साथ लेके चले हैं, सभी बिरादरी को साथ लेके चले हैं। आप सभी जानते हैं पूरे राजनीतिक कैरियर में जो उनका 50 साल का एक्टिव पॉलिटिक्स है, ये ऐसा एक आधा बिरला ही आदमी होता है जो इतनी लंबी पॉलिटिक्स खेलता है हिंदुस्तान के अंदर। तो उनमें से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी एक हैं। तो उनके ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का कोई किसी तरह का भी लांछन नहीं है, पूरे जीवन में पाक साफ हैं। और रोजगार के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। अपने बांगर की जो धरती की आवाज़ उन्होंने बुलंद की है, वो उसका एक मेन सूत्रधार वो रहे बांगर की धरती का भी। तो हमारे ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम तो वीरेंद्र सिंह जी से कहेंगे भाई नौजवानों को, हरियाणा के नौजवान हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे आगे पॉलिटिक्स चले, जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों का, पूरे हरियाणा का हित हो। उसके लिए आप सभी आज आप सभी को हमने बुलाया है, ताकि जो 1 जनवरी नया साल 2022 का है, उसमें तो वीरेंद्र सिंह को हम यहाँ बुलाएंगे और उनसे नया मार्गदर्शन लेंगे। नहीं, नए साल होने के लिए फर्क है ना। पॉलिटिक्स तो आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स तो उन्होंने ये कहा था पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो नेता है और नेता आदमी बहुत लंबे संघर्ष के बाद बनता है। नेता तो नेता ही रहेगा। उन्होंने ये कहा था भाई मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन चुनाव नहीं लड़ता तो चुनाव आगे लड़वा तो सकता है। तो उनका मेन पॉलिटिक्स का हम ये चाहते हैं भाई हरियाणा को एक दिशा तो दें। महात्मा गांधी जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने देश को एक दिशा दी है। तो आगे वो इस चीज़ को संभाले, तो भाई हम किस टाइप से कैसे हरियाणा की पॉलिटिक्स होनी चाहिए उसमें मार्गदर्शन करें। ये जरूरी नहीं है भाई इलेक्शन लड़के ही आदमी। बीजेपी से भरोसा क्यों उठा आप? जो वीरेंद्र सिंह बीजेपी में हैं, नहीं बीजेपी के बेटे भी हैं। हाँ, बीजेपी में भरोसा जनता का कैसे? उनके बेटे बीजेपी में हैं, हम भी बीजेपी में हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी में हैं। ये कब कहा उन्होंने बीजेपी से रिजाइन कर दिया? नहीं, आपने कहा ना बस सबसे भरोसा उठ गया, सब में तो बीजेपी भी भरोसा उठ गया ना। नहीं, आप नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी एक आवाज़ को, हर एक बात को बिना किसी लाग लपेट के उठाते, बिना किसी डर भय के उठाते। तो जो बात होगी बीजेपी में भी, जो बात होगी उन्होंने खूब कही है। चाहे किसान आंदोलन की बात थी, उन्होंने खूब अच्छे ढंग से रखा है भाई किसानों की बात सुननी चाहिए, इनके संवाद करिए, इनका हल करिए। और सरकार ने आखिर में वही चीज़ करनी पड़ी।
नहीं, उनकी वीरेंद्र सिंह का दबाव मत दिया, वो तो किसान आंदोलन की एक हाँ, जो तो और जो भी चीजें हैं उन्होंने, हम भी देखो पंडित जी, आपने कहा कि सभी दलों से भरोसा उठ, अब बची सत्तारूढ़ दल बीजेपी है, जेजेपी है, कांग्रेस विपक्षी दल है, तो आप मानते हैं कि तीनों दलों से मतलब जनता का पूरी तरह भरोसा उठ चुका है? अब देखो, आप भी जानते हैं चीज़ों को, आज का जो परिस्थिति है जिस टाइप की है, चाहे बीजेपी का है, चाहे वो इनेलो का है, चाहे कांग्रेस का है, किसी में भी ये नहीं दिखता, लोगों को जो भरोसा नहीं है इतना कि भाई ये जो है ना हमारे लिए बढ़िया काम कर रही है किसी टाइप से। मतलब मुख्य दलों से भरोसा उठ गया, तो नई पार्टी बनवा रहे हैं? नई पार्टी का भी तो साहब जैसे आदेश करेंगे, जैसे बात होगी, जैसे मार्गदर्शन होगा, नई पार्टी के भी कोई किसी टाइप की क्षमता नहीं है। आप लोगों की बड़ी चर्चा है, आम आदमी पार्टी की मीटिंगों में जाते हैं या उनके कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं, क्या उधर भी चोर साहब जरूर जाना? अभी जैसे चोर साहब ने कोई इस टाइप से चोर साहब ना सम्मिलित हुए हैं कभी आम आदमी पार्टी की इसमें। हाँ, वो गए थे जननायक चौधरी देवीलाल जी, उसके उसमें गए थे। वो एक महान देवीलाल जी एक महापुरुष रहे हैं, तो उसकी जयंती पे उन्होंने बुलाया तो वो चले गए। तो आम आदमी पार्टी का कहीं भी ये नहीं भैया वो आम आदमी पार्टी को कोई एक मोटी सी खबर क्यों बता देना, मतलब 1 तारीख को ये मार्गदर्शन और ये मतलब ना उस लेवल की खबर नहीं आप बता रहे जिस लेवल की खबर एक तारीख को चाहते हैं। जैसे 4-5 कैंडिडेट हैं सीएम के, जिसमें दीपेंद्र है, अबे है और ये रणजीत सुरजेवाला है। तो हम भी हमें हमारा ब्रजेंद्र भाई नोट ब्रजेंद्र ये उनके लिए हम मार्गदर्शन चाहते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे को मार्गदर्शन दें कि भाई ब्रजेंद्र सिंह को राजनीति में आप सीएम पद के लिए खड़ा करो, सीधी सी बात तो ये भाई नोट, सीधी सी बात है। काफी वो मुखर नजर आए हैं, काफी वो बोलते हैं किसान आंदोलन के पक्ष में, तो काफी मैंने देखा मंच भी उन्होंने साझा किया था इन लोगों के साथ किसान आंदोलन के ऊपर। सर, आपको जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा है सर, वो तो जो उन्होंने मंच साझा किया वो इनेलो के साथ मंच साझा नहीं किया। चौधरी देवीलाल जी महापुरुष रहे हैं, हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। वो उन्होंने चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पे गए हैं, वो न कि इनेलो की रैली में, हम नहीं कहेंगे इनेलो की रैली में गए हैं। और जो किसानों के बारे में जहाँ तक बात आती है, चौधरी साहब की अपनी आदत है, अपनी नेचर, अपना स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, वो जो कहते हैं बेबाक कहते हैं। और इस तरीके की हम कोई बात नहीं कहते कि चौधरी साहब को बीजेपी ने दरकिनार किया हुआ है, कोई इस तरीके की कोई बात। आपकी बात खुद विक्ट्री हो गई है। आप एक तरफ कह रहे हो कि हमें मार्गदर्शन की जरूरत है, जो वो बीजेपी में हैं, वो उनकी वाइफ पूर्व विधायक हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, बेटा सांसद है, तो फिर बीजेपी में रह गए नेतृत्व तो वो कर लें, मतलब आप ये इसकी जरूरत क्यों? आप या तो ये माने कि चौधरी साहब को दोबारा हम में मतलब मुख्य धारा में आने के लिए परस्यू कर रहे हैं, या कहेंगे ब्रजेंद्र सिंह को वो क्यों नहीं, मतलब आप देखो एक साफ सी बात ये। लेकिन उसके लिए हम सारे साथी मिलजुल के 1 तारीख को यहाँ जो चोर साहब आएंगे, मतलब बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा कोई फैसला भी, हाँ फैसला भी हो सकता, विचार करेंगे। खबर तो देखो, वरिष्ठ उप प्रधान श्री विश्वकर्मा महासंगठन राष्ट्रीय वरिष्ठ उप प्रधान का मेरा पद है, और कई बार हम सभी साथी इकट्ठे बैठते हैं सभी जातियों से, जैसे है सर्व जातीय है, तो अपने आप को चौधरी साहब को अपना नेता मानते हैं, और इनका अनुभव जैसे 50 साल का पूरा हो चुका है, और इन्होंने जब पीछे ये महसूस किया मैं राजनीति में अभी ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ूंगा, या जो भी इनके मन में थी, तो वो बात जो जैसे भी आई, तो सभी साथियों ने ये सोचा कि भाई आज जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह का बहुत पुराना तजर्बा है, उस तजर्बे को हम उनसे निकलवाएं कि हमारे लिए राजनीति में आगे की सोच जो है, मार्गदर्शन सभी सर्व जातियों को आप मार्गदर्शन दें हमारा। तो उसके लिए ये सारा हमने सलाह हुई कि इसके बारे में चौधरी साहब को हम बुलाएं और उनसे हम ये कहें कि भाई आगे के लिए हमें कोई ना कोई जो हमारा युवा साथी है प्रदेश का, हल्के का, और पूरा जैसे उनका अनुभव पूरा देश का अनुभव है,
तो वो साझा करें हमारे साथ। तो उस अनुभव तो आपके साथ वो है ही, उनका अनुभव कोई आपके बीच में कोई रिलेशन थोड़ी टूट रहे हैं आप लोगों नहीं, रिलेशन नहीं टूटे, लेकिन जो उनका है वो थोड़ा आप ये मानते हो ना कि भाई चौधरी साहब घर में बैठे उनको घर से मतलब अब देखो कुछ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, चौधरी साहब ये हमारे सोच है। 50 साल मुख्य धारा में आगे बढ़ाएंगे, देखिए एक खाली सांसद के रूप में वो आप कुछ बोल लो यूं नहीं होती बात। वही है ना, उनकी सोच क्या है, उनकी सोच, उनकी जो सोच है वो हमारे को बताएं भाई ये करना चाहिए। मेन हमारा साथियों का तो मेन उद्देश्य ये है कि चौधरी साहब भी मुख्य पॉलिटिक्स चौधरी में साहब मुख्यमंत्री की दौड़ में हो या खुद या बेटा हो, साहब सी बोल लो ना, खबर तो ऐसे बनती है, कम से कम निर्देश दे बोलो खबर लायक तो सैनिकों का इतनी दूर आगे चाप के चले गए। युवाओं में राजनीति का जो कंपटीशन एक तरह से चला हुआ है, ब्रजेंद्र सिंह का 21 साल का प्रशासनिक अनुभव है, वो कोई पीछे नहीं है कि राजनीतिक समझ वो ना रखते हों या संघर्ष ना कर सकते हों। तो ये हमारा एक उद्देश्य ये है, जितना कि मैं पूरे 50 साल से ही चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को समझने में उनका कार्य करता रहा हूँ, और उनकी जो राजनीति बेबाक जो रही है को भी छुपा के उन्होंने किसी चीज़ को रखा नहीं, वो कभी छुपा के नहीं रखते। अब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कभी नहीं कही, उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है, राजनीति से संन्यास लेने की बात नहीं कही। राजनीति तो वो करेंगे ही। हमारा उद्देश्य ये है कि वो आएँ और इस बारे में हमें मार्गदर्शन दें, और आगे जो युवा पीढ़ी है उसका नेतृत्व हरियाणा में किस तरह कौन मतलब उसमें अग्रणी आए, कौन संभाले, इस चीज़ का हमारा प्रयास रहेगा। और 1 तारीख को हम 9 वर्ष मनाएंगे, और हम चाहते हैं उसमें न्यूज़ एक्सप्रेस हरियाणा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।